नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। आजकल पेरेंट्स बच्चों की बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी सोशल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़। पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनको सिखाना भूल जाते हैं या उनको लगता है कि हम आगे चल के सिखाएंगे, वो है मनी मैनेजमेंट, जो उनकी पूरी लाइफ काम आता है। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, जब बच्चा अर्न करेगा तो अपने आप ही सीख जाएगा कि उसको मनी कैसे मैनेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, या फिर जब वो थोड़ा बड़ा होगा तब हम उसको ये सब चीज़ें सिखाएंगे। पर आजकल के दौर पे बच्चे इतने जल्दी स्मार्ट हो जाते हैं। आज का 8 साल का बच्चा पहले के 13 साल के बच्चे के जैसा स्मार्ट हो गया है, या फिर आज का 13 साल का बच्चा पहले के 18 साल के बच्चे की तरह स्मार्ट हो गया है। तो दिस इज़ अ राइट टाइम कि आप अर्ली स्टेज में ही बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाएं। जब हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ सेविंग, सेकेंड इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट। सेविंग की बात करें तो 8 साल से छोटे बच्चों को ही हमें ये सिखाना चाहिए कि आपको किस तरह से मनी सेव करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जितना भी पैसा उनके पॉकेट मनी में होता है या जो भी रिश्तेदार उनको दे के जाते हैं, वो सारा का सारा वो एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, या वो सेव करना नहीं जानते। तो सेविंग हैबिट हमें छोटे से ही बच्चों को सिखानी चाहिए, उनके अंदर इनकलकेट करना चाहिए। जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो 8 साल से 12 साल तक के बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि कितने प्रपोर्शन में आपको अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर में लगाना है और कितना प्रपोर्शन आपको सेव करके रखना है। एंड जब बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ टू ग्रो योर मनी। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आपको अपने बच्चे के अंदर मनी मैनेजमेंट के गुण कैसे इनकलकेट करने हैं। हम सभी ने बचपन में गुल्लक का यूज़ किया है, क्योंकि गुल्लक एक बहुत ही अच्छा टूल है बच्चों को समझाने का दैट हाउ टू सेव योर मनी। इसीलिए आप आज ही बच्चों के लिए गुल्लक लेकर आएं और उनको उसकी वैल्यू समझाएं। आप कोई भी पॉकेट मनी अपने बच्चों को देते हैं या कोई भी रिलेटिव आपके घर आते हैं तो कुछ ना कुछ रुपए बच्चों के हाथ में पकड़ा ही देते हैं, या उनके दादा दादी या नाना नानी जब उनको रुपए दें तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि ये रुपए आप अपने गुल्लक में डालो, उसके अंदर सेव करो। और जब बच्चे देखेंगे कि उनका गुल्लक भर रहा है बहुत जल्दी, तो उस गुल्लक को देख के या उस पिगी बैंक को देख के बच्चे और एक्साइटेड होते हैं उसको फिल करने के लिए, और इसी वजह से बच्चों के अंदर सेविंग की टेंडेंसी और इंक्रीज़ होती है। जैसे हर बैंक हर सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही आप बच्चों को उनके पिगी बैंक के भरने पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इंटरेस्ट दे सकते हैं। उनको बोलें कि आपका जब पिगी बैंक भर जाएगा तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अमाउंट, जैसे कि 500 रुपये आपको अपनी तरफ से एज एन इंटरेस्ट दूंगी। इसकी वजह से बच्चों के अंदर और उत्साह बढ़ेगा उस पिगी बैंक को या गुल्लक को भरने में और पैसा सेव करने के लिए। गुल्लक भर जाने पर या तो आप वो पैसा अपने पास सेव करके रख लेते हैं, या फिर आप बैंक में जमा करा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आपका पैसा जो है हमने बैंक में जमा करा लिया है। ऐसा करने पर बच्चे थोड़े डिसहार्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहाँ गया। उनको लगता है कि या तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा पैसा ले लिया, मुझे क्या पता मेरा पैसा कहाँ है, और वो कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा पैसा सेव करने का, और उनकी जो सेविंग टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप उनका पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बैंक्स माइनर अकाउंट भी खोलते हैं, और आप अपने बच्चे को उस बैंक के अंदर लेके जाएं पैसे के साथ, और ये दिखाएं कि भाई आपका जो पैसा है जो आपने सेव किया था अपने पिगी बैंक में, वो हम आपके अकाउंट में सेव कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने पिगी बैंक से बड़े बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हैं पैसा।
तो आप ऐसा करेंगे तो बच्चों को और ज़्यादा पैसा सेव करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा हर पेरेंट्स अपने बच्चे की हर विश पूरी करते हैं, पर अगर बच्चे की कोई छोटी मोटी विश है कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ लेनी है, तो आप अपने पैसे खर्च करने की जगह बच्चों के सेव किए हुए पैसे खर्च करें, तो बच्चों को पता चलेगा कि मैंने जो पैसा सेव किया है उसका क्या यूज़ है, या फिर मैं आज जो छोटे छोटे पैसे जमा कर रही हूँ उससे मैं एक बड़ी चीज़ इन फ्यूचर ले सकती हूँ। तो उसको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, उसको सेविंग की वैल्यू पता चलेगी कि मैं थोड़े थोड़े पैसे खर्च करके फ्यूचर में कोई एक बहुत बड़ी चीज़ की विश पूरी कर सकती हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारे बिजनेस गेम्स आ गए हैं जिसमें कि सिंबॉलिक कैश होता है, वो आप अपने बच्चों के साथ खेलें, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने का इंटरेस्ट तो आएगा ही, साथ में उनको पता चलेगा कि जो इस गेम से उन्होंने अर्न किया है वो इस गेम में कैसे खर्च करना है। यानी उनको पता चलेगा कि इनकम के हिसाब से उनको किस प्रपोर्शन में खर्च करना है। पेरेंट्स अपने लाड प्यार में बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं, जो कि हर समय करना गलत है, क्योंकि इससे बच्चों की आदत खराब होती है। ऐसे में आप अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। आपके पास पैसा है, पहले आप अपनी नीड्स पूरी करो। अगर आपके पास एक्सेस पैसा है, एक्सेस मनी है, तो उसके बाद आप अपनी वांट्स पूरी करो, बट नीड्स कम फर्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा पड़ोसी के बच्चे को देख के ज़िद करता है कि आई नीड प्ले स्टेशन, आई नीड इट एंड आई वॉन्ट इट, तो आप उस टाइम पे अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा देयर इज़ अ डिफरेंस, ये आपकी नीड नहीं है, ये आपकी वॉन्ट है। उसी के ही विपरीत अगर बच्चा कहता है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप चाहिए या टैब चाहिए, तो उस टाइम पे आप अपने बच्चों की जो वॉन्ट है या जो नीड है वो सुन सकते हैं। इसके साथ आप अपने बच्चों को फिजूल खर्च के नुकसान भी बता सकते हैं। उनको बताएं कि जो पैसा आप फिजूल खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। आपके समझाने पर भी अगर बच्चा फिजूल खर्ची के लिए ना माने, तो आप थोड़ी सी फ्रीडम अपने बच्चों को दे सकते हैं फिजूल खर्ची के लिए, पर उनके सेविंग अकाउंट से। यानी कि उन्होंने जो पैसा सेव करके रखा है, आप उनको बोलें कि ठीक है, आपको अगर फिजूल खर्ची करनी है तो आप उस पैसों से करें। बच्चा आज तो हो सकता है उस पैसों को यूज़ कर ले अपने डिमांड्स, अपनी वांट्स को पूरी करने के लिए, पर जब आगे जाके उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी वांट्स रेज़ करेगी, और साथ के साथ उनका जो सेविंग अकाउंट है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार कभी हमने वो फिजूल खर्ची नहीं करी होती तो आज वो पैसा हम यूज़ कर सकते थे अपनी बड़ी विश को पूरा करने के लिए। हमने देखे हैं बहुत सारे केसेस जब यंगस्टर्स नई नई जॉब के साथ बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, नया आईफोन ले लेते हैं, ऐसी कुछ फिजूल खर्ची कर लेते हैं, और बाद में जाके जब उन पैसों की उनको ज़रूरत होती है और इतना पैसा होता नहीं है उनके पास, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि यार कहीं वो बड़ी गलती नहीं करी होती, तो आज हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी नीड्स पूरी कर सकते थे, या कोई इमरजेंसी में हम उस पैसे को यूज़ कर सकते थे। वो सिचुएशन ना आए फ्यूचर में, इसीलिए आप अपने बच्चों को बचपन से ही ये समझाएं कि फ़िज़ूल खर्ची ना करें, और अगर वो नहीं समझे तो उनको इस तरह से प्रैक्टिकली उनको फेस करने दें, क्योंकि बड़ी गलती से अच्छा है कि छोटी छोटी गलती से ही वो सीख लें। कोशिश करें जब भी आप मार्केट जाएं तो अपने बच्चे को साथ लेके जाएं, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत जल्दी सीखता है। किस तरह से आप परचेजिंग कर रहे हो, किस तरह से आप नेगोशिएट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बच्चा आपसे सीखता है। सेकेंड थिंग कि जब भी आप बिलिंग कराएं तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के हाथ से कराएं, यानी कि आप उनको कैश दें कि बेटा आप काउंटर पे जाकर इसकी बिलिंग करा लो। इससे बच्चा लेन देन सीखता है, उसको आदत पड़ती है कि कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें।
थर्ड थिंग, आप अपने बच्चों को मोल भाव करना सिखाएं, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू सिखाएं कि बेटा आपको अगर कोई सामान लेना है तो या तो आप उसकी MRP के हिसाब से लो, या फिर आप 3-4 दुकानों पे सर्च करो कि उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो वर्थ इट है इतना जितना मैं पे कर रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि आप 3-4 शॉप्स पे सर्च करो उसकी क्या वैल्यू है, और एंड ऑफ द डे आपका ही डिसीजन होगा कि जहाँ पे आपको सही प्रोडक्ट सही दाम पे मिल रहा है आप वो लो। ये तो थी सारी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बातें, पर इसके अलावा आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं दैट हाउ टू ग्रो योर मनी, यानी कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, यानी कि हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। इसके लिए आप अपने बच्चों को बैंक के अंदर FDs है उसके बारे में बता सकते हैं, RDs के बारे में बता सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। अगर आपको इक्विटी के बारे में थोड़ी जानकारी है तो आप इसकी नॉलेज उनको देकर उनका पैसा भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे बच्चों को ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ेगी बल्कि फ्यूचर में उनको इस चीज़ का बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि मनी की वैल्यू क्या होती है, और इसके साथ साथ आप सेविंग की इम्पोर्टेंस भी बताएं। अभी हाल ही में कोरोना पीरियड में हम सभी ने सेविंग की इम्पोर्टेंस बहुत बारीकी से देखी थी। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट और साथ में सेविंग की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझाएं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। अपने फीडबैक्स हमसे शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।